तो एल्गी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला हम लोग यहाँ पर चार्ट बनाएंगे। तो देखो एल्गी में अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या है आपका गैमेटोफाइट है। क्या है भाई आपका यहाँ पर गैमेटोफाइट है। तो ध्यान रखेंगे गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट फेस है। कैसा फेस है भाई, गैमेटोफाइट है, डोमिनेंट फेस। अब गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट कैसा है आपका, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ से ये कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया। और यहाँ से क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। गैमेट कैसे थे भाई, हैप्लॉइड ही थे। फिर देखो मान लो कोई गैमेट क्या हो रहा है, बाहर से आ रहा है। क्या हो रहा है, कोई गैमेट बाहर से आया, तो एक गैमेट ये, एक गैमेट ये आपस में क्या कर गए, फ्यूज कर गए, फर्टिलाइज कर गए और क्या बना लिया इन्होंने, यहाँ पर जाइगोट बना लिया। क्या बनाया भाई, जाइगोट बनाया। अब ये जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, ये आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और ये किस में चला गया, ये चला गया मियोसिस में। मैंने क्या कहा भाई, ये किस में चला गया, मियोसिस में चला गया। और तुम जानते हो अगर ये मियोसिस में चला जाएगा तो आपका क्या बनेगा, अगेन गैमेटोफाइट बनेगा। सो कुछ इस तरह का आपका यहाँ पर क्या है, ये केस है। अब देखो यहाँ से हम कैसे समझेंगे एल्गी को। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ बेटा कि क्या एम्ब्रियो बनना है एल्गी में, तो आप कहोगे नहीं सर यहाँ पे एम्ब्रियो तो नहीं बनना। यहाँ पे जाइगोट में क्या हुआ, मियोसिस हुआ और आपका गैमेटोफाइट बन गया। मतलब यहाँ पर एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ भाई यहाँ पर आपको मियोसिस कहाँ देखने मिल रही है। तो मियोसिस आपको देखने के लिए मिल रही है किसमें, जाइगोटिक मियोसिस देखने के लिए मिल रही है। मतलब जाइगोट में क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि भाई यहाँ पर जो गैमेट हैं वे कैसे हैं। तो ध्यान रखना गैमेट कैसे हैं आपके, यूनिसेलुलर हैं एंड जैकेटेड हैं। कैसे हैं भाई, यूनिसेलुलर हैं एंड जैकेटेड हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एल्गी की, तो एल्गी की जो है ये आपकी इसकी हैबिटेट कैसी हो जाएगी, एक्वाटिक हो जाएगी। इसको हिंदी में कहते हैं शैवाल। ठीक है, एल्गी को क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में कहा जाता है शैवाल। फिर इसके बाद आपसे पूछेंगे कि ये बताओ कि अगर हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल कैसी होती है इनकी लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर कि भाई डोमिनेंट, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई डोमिनेंट फेस कौन सा है। तो आप देख लो भाई कौन सा डोमिनेंट फेस है यहाँ पर। सो डोमिनेंट फेस है यहाँ पर गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ को आप क्या बोलते हो, यहाँ पर बोला जाता है एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं भाई, एंथ्रीडियम। और वहीं फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है आपका उगोनियम। क्या बोलते हैं, उगोनियम। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ये एल्गी है, ठीक है, एल्गी की बॉडी कैसी होती है। सो इसकी बॉडी होती है आपकी थैलोइड बॉडी या फिर थैलस लाइक स्ट्रक्चर, या फिर मैं कह सकता हूँ थैलोइड बॉडी है। थैलोइड बॉडी का मतलब क्या होगा कि बियरिंग थैलस, या फिर आप कह सकते हैं थैलस है। थैलस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एल्गी या शैवाल देखी होगी, ठीक है, जनरली हम इसको काई भी बोल देते हैं, गांव वगैरह की भाषा में काई बोल देते हैं। सो इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते स्टेम में, लीव्स में, बर्ड में। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, थैलस कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं भाई, थैलस कह देते हैं। हैबिटेट को मैं बता चुका हूँ कैसी होगी आपकी, एक्वाटिक होगी। अब आते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जहाँ से आपसे एग्जामिनर बड़े क्वेश्चन पूछता है। आपको यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। जैसे ये कैसी होती हैं आपकी, कॉलोनियल होती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, बॉल बॉक्स। मैच द फॉलोइंग में जनरली ये क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ भाई फिलामेंटस एल्गी कौन कौन सी हैं। तो आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम्पल, जैसे आपका यूलोथेरिक्स और आपका स्पाइरोगाइरा, और आपका क्या हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि ये बताओ ऐसी एल्गी जो क्या बना रही है, एक मासिव बॉडी बना रही है। तो इसको आप क्या यहाँ पे एग्जांपल क्या याद रखना है, यहाँ पे एग्जांपल याद रखना है आपका कैल्प। इसके अलावा आप क्या देखोगे, कुछ एल्गी जो हैं ये क्या दिखाती हैं, एसोसिएशंस भी दिखाती हैं। जैसे एसोसिएशन किसके साथ दिखाती हैं, आपका फंगाई के साथ। ठीक है, फंगाई के साथ आप पढ़ के आए हो ना पीछे की फंगस थी और आपकी एल्गी थी, आपसी में एसोसिएट हो गई थी और क्या बना रहे थे, लाइकेंस बना रहे थे। और लाइकेंस को क्या बोला था हमने चैप्टर 2 में, पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोला। इसके अलावा आप देखोगे तो ये अपना एसोसिएशन कुछ एनिमल्स के साथ भी दिखाती हैं। तो एनिमल्स में आपको ध्यान रखना है स्लोथ बियर। ठीक है, स्लोथ बियर के साथ भी एल्गी क्या दिखाती है, अपना एसोसिएशन दिखाती है। एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, हो सकता है ये भी पूछ लें। तो इसलिए एनसीईआरटी को तो आपको एकदम टच में रखना है। देखेंगे यहाँ पर 3 टाइप की एल्गी, ठीक है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो चलिए मैं इसमें क्या करूँगा, आपको जैसा हम हर बार एक कंपैरिजन टेबल बनाते हैं उसको पढ़ते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन टेबल हम लोग बना लेंगे। तो चलो बनाते हैं। तो
यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लोग क्या रखेंगे, एक तरफ हम लोग रखेंगे फीचर्स। ठीक है, एलगी के हम लोग एक तरफ क्या करेंगे, हम लोग फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ग्रीन एलगी के बारे में। थोड़े से बड़े बॉक्सेस बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ओके, ग्रीन एलगी के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर ब्राउन एलगी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेड एलगी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीचर्स को नोट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, फीचर्स हो जाएंगे। सबसे पहला फीचर आपको यहाँ पे पढ़ना है क्या, हैबिटेट। हैबिटेट। सेकंड फीचर आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे पिगमेंट। थर्ड फीचर आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे सेल वॉल। फोर्थ फीचर आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स क्या होते हैं अभी बताऊंगा जब भी आपको टेबल करवाऊंगा। ठीक है, फिर इसके अलावा आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, अगला आप पढ़ोगे स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड। अगला आप पढ़ोगे इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव। फिर इसके बाद आप पढ़ोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद आप लोग पढ़ोगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब तीनों तरह का आप क्या देख रहे हो भाई, तीनों तरह का रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हो गया हैबिटेट। कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले पढ़ लेंगे हैबिटेट। हैबिटेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई पिगमेंट के बारे में। पिगमेंट के बाद हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बाद पढ़ेंगे पायरिनोइड के बारे में। पायरिनोइड के बाद पढ़ेंगे हम लोग स्टोर फूड के बारे में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फाइनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे किसके बारे में, ग्रीन एलगी के बारे में। किसके बारे में भाई, ग्रीन एलगी। ग्रीन एलगी को और क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसिया भी कहते हैं। ठीक है, चलो वो मैं आपको यहाँ पर अभी लिखवा दूंगा आगे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि इस बॉक्स में यहाँ पर पूरा वो आ जाएगा, तो मैं आगे बता दूंगा आपको इनके नाम। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर ब्राउन एलगी, फिर यहाँ पर आ जाएगी आपकी रेड एलगी। सो इन तीन एलगीज को हमें पढ़ना है। सो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन एलगी की, हैबिटेट की। तो देखो ग्रीन एलगी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, सो ये आपको देखने के लिए मिलती है फ्रेश वाटर में। कहाँ देखने मिलती है भाई, फ्रेश वाटर में देखने मिलती है। और वहीं ब्राउन एलगी की बात करेंगे तो ब्राउन एलगी जो है आपको कैसे वाटर में देखने के लिए मिलेगी, सो ये आपको मरीन वाटर में देखने के लिए मिलती है भाई। ज़्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलेगी, मरीन वाटर में। और रेड एलगी जो है ये भी आपको मरीन वाटर में ही देखने के लिए मिलेगी। इसमें देखने के लिए मिलेगी मरीन वाटर में। और हम यहाँ पे मोस्टली केसेस लेके चल रहे हैं। ठीक है, और इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये मरीन वाटर में तो मिल रही है रेड एलगी, लेकिन मरीन एलगी जो है आपकी क्या होती है, काफ़ी गहराई में, मतलब ग्रेट डेप्थ में मिलती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पिगमेंट्स की। सो देखो ग्रीन एलगी है, ठीक है, और एलगी किस में आ रही है, प्लांट में आ रही है। इसका मतलब है क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा। तो कौन कौन सा क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। वहीं ब्राउन एलगी की अगर हम बात करते हैं तो ब्राउन एलगी में कौन सा क्लोरोफिल आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर फ्यूकोजेंथीन। क्या देखने के लिए मिलता है, फ्यूकोजेंथीन देखने के लिए मिलता है। अभी फ्यूकोजेंथीन क्या कराता है, तो मैं यहाँ येलो पेन से मेंशन कर देता हूँ। फ्यूकोजेंथीन ना कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इनका कलर जो होता है वो ओलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक होता है। ठीक है, ओलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक होता है। तो इस कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इस कलर के लिए आपका पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूकोजेंथीन कहते हैं। इसके अलावा आपको जेंथोफिल वगैरह भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, कौन सा मिल जाता है, जेंथोफिल भी देखने के लिए मिलता है। अब हम आते हैं किसमें, रेड एलगी में। तो रेड एलगी में सुनो भाई, रेड एलगी की अगर हम बात करते हैं तो तुम्हें यहाँ पर कौन सा क्लोरोफिल देखने के लिए मिलेगा, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लोरोफिल ए देखने के लिए मिलेगा और क्लोरोफिल डी मिलेगा। तो देखो ध्यान रखना है, प्लांट है, क्लोरोफिल ए तो सब में मिल रहा है, एक में बी मिल रहा है, एक में सी मिल रहा है, एक में डी मिल रहा है ना। क्लोरोफिल ए तो बाकी सब में मिल रहा है। इसके अलावा तुम्हें दूसरा कौन सा पिगमेंट यहाँ पर देखने मिलेगा, तो इसका आंसर रहेगा फाइकोइरीथीन। क्या मिलेगा भाई, फाइकोइरीथीन मिलेगा। अच्छा, इरीथीन क्या तुम्हें कुछ इरिथ्रोसाइट जैसा नहीं लग रहा, इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल,
तो तुम ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान रखेंगे फाइकोइरिथीन जो है ये पिगमेंट है जो कि इसको रेड कलर क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। फिर इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर सेल वॉल में। बोर नहीं होना है, समझ लो, ठीक है। चलो सेल वॉल की बात करते हैं। अब देखो अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की तो ध्यान रखना ग्रीन एल्गी में आपको क्या क्या देखने मिलता है, सेल्यूलोज देखने मिलता है। लेकिन सेल्यूलोज जो है ये कहाँ होगा आपका सेल वॉल में इनसाइड होगा, और आउटर साइड में तुम लोग क्या देखोगे, पेक्टोज देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, पेक्टोज देखने मिलेगा आपको बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सेल्यूलोज देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसकी यहाँ पर ब्राउन एल्गी की, तो यहाँ पर सेल वॉल में तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर तुमको सेल्यूलोज देखने मिलेगा, और इसके अलावा तुम्हें देखने के लिए मिलेगी आपको एल्गिन एसिड देखने के लिए मिलेगा। रेड एल्गी में तुम्हें सेल वॉल में यहाँ पर सेल्यूलोज देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा तुमको पैक्टिन देखने के लिए मिलेगा, और इसके अलावा तुम्हें देखने के लिए मिलेगा आपका क्या देखने के लिए मिलेगा, पॉलीसल्फेटेड एस्टर, पॉलीसल्फेटेड एस्टर। और ये पॉलीसल्फेटेड एस्टर का आप बता सकते हैं कि इसका अगार वगैरह में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगार आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये अगार वगैरह का आप यूज़ करते हो कि इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की एक टेक्निक होती है, तो उसमें यूज़ करते हैं। फिर देखो इसके बाद है आपका पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स का सबसे पहले मतलब समझो, पायरिनोइड्स एक्चुअली हैं क्या, तो मैं इसे अगले पेज में बताता हूँ आपको। तो पायरिनोइड्स के बारे में ध्यान रखोगे कि जो पायरिनोइड्स हैं ये क्या है, आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। क्या है भाई ये पायरिनोइड्स है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। और ये जो ऑर्गेनेली होती हैं ये कहाँ देखने के लिए मिलेंगी आपको, तो आप बता सकते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ देखने मिल रही है भाई, क्लोरोप्लास्ट में देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी। सो ये आपको एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में देखने के लिए मिलती हैं। और अगर इनके बात करते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है CO2 फिक्सेशन में इनका फंक्शन है, इसके अलावा स्टार्च फॉर्मेशन में इनका फंक्शन है, ठीक है, स्टार्च फॉर्मेशन में भी इनका फंक्शन है, और इसके अलावा आपका स्टार्च स्टोरेज में भी इनका फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग ध्यान रखना कि क्या है भाई, स्टार्च स्टोरेज में भी फंक्शन है। सो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे। और ये हमने यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करा, हमने यहाँ पर डिस्कस करा है पायरिनोइड्स के बारे में। ओके, तो आते हैं चलो टेबल पर आगे। ओके, सो पायरिनोइड्स अब तुम्हें ध्यान रखना है कहाँ मिलेगा, तो आप ध्यान रखोगे कि पायरिनोइड्स आपको ग्रीन एल्गी में देखने के लिए मिलता है, तो मैं लिख देता हूँ कॉमन है यहाँ पर तो। लेकिन आपको ब्राउन एल्गी में ये देखने के लिए नहीं मिलता, आपको ये रेड एल्गी में देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं कि स्टोर्ड फूड क्या क्या होते हैं, तो ग्रीन एल्गी में जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है आपका, स्टार्च। क्यों, क्योंकि पायरिनोइड है भाई, ठीक है, पायरिनोइड की वजह से ही है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि ब्राउन एल्गी में आपका क्या होगा स्टोर्ड फूड, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे मैनिटोल एंड लेमिनेरियन, मैनिटोल एंड लेमिनेरियन। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई रेड एल्गी में क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा फ्लोराइडियन स्टार्च, ठीक है, फ्लोराइडियन स्टार्च। और फ्लोराइडियन स्टार्च के बारे में एनसीईआरटी ने एक पॉइंट और बोला है, तो इसको लिख लेना कि भाई जो ये आपका फ्लोराइडियन स्टार्च है, ठीक है, तो मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ। ध्यान रखेंगे ये जो आपका फ्लोराइडियन स्टार्च है इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, किसके सिमिलर है भाई, स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। सो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगेन एनसीईआरटी की तुम्हारी लाइन है, तो इसलिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं ये मार्क कर देता हूँ कि भाई ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी ने भी क्या करी है, इस चीज़ को मेंशन किया है। पीछे का टेबल दिखे तो इसलिए मैं क्या हो जाता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ, ठीक है। तो चलो अब मैं छोटा हो चुका हूँ, अब आपको पूरा टेबल दिख रहा होगा। अब सुनो कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ फ्लोराइडियन स्टार्च की। तो फ्लोराइडियन स्टार्च में मैंने तुमको बता दिया था कि भाई देखो ध्यान रखना, एनसीईआरटी क्या कहती है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर है, तो इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर स्ट्रक्चर है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे हाँ आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है, और तीनों में ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या रहेगा, फ्रेगमेंटेशन। क्या रहेगा भाई, फ्रेगमेंटेशन रहेगा। तो मैं अगर इस तरीके से लिख रहा हूँ, मतलब मार्क कर रहा हूँ ना ऐसे घुमा के, तो समझ जाना कि सर कहना चाह रहे हैं कि भाई ब्राउन एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, रेड एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका ज़ूस्पोर रहेगा। कैसा होगा भाई, यहाँ पर क्या बनेंगे, आपके ज़ूस्पोर बनेंगे। और ज़ूस्पोर कैसे होते हैं, आपके मोटाइल होते हैं,
ब्राउन एल्गी में आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्या बनेंगे, ज़ूस्पोर बनेंगे, और ज़ूस्पोर कैसे होते हैं आपके, मोटाइल होते हैं। और यहाँ पर यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या बनेंगे आपके एप्लानोस्पोर बनेंगे रेड में, और ये कैसे होते हैं आपके, ये होते हैं नॉन मोटाइल। क्या वैसे होते हैं भाई, ये होते हैं आपके नॉन मोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है आइसोगैमस मोड, आइसोगैमस। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर एनाइसोगैमस, कैसा हो जाएगा भाई, एनाइसोगैमस, और आप यहाँ पे देख रहे होगे ऊगैमस, ठीक है, ऊगैमस। यहाँ पर भी आपको ब्राउन एल्गी में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस देखने के लिए मिलेगा, लेकिन रेड एल्गी में केवल आपको ऊगैमस देखने के लिए मिलेगा। तो चलो हम लोग अभी समझेंगे कि भाई क्या होता है आपका आइसोगैमस, क्या होता है एनाइसोगैमस, और क्या होता है आपका ऊगैमस। इन सारी चीज़ों को हम लोग अभी समझेंगे। आते हैं आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस की तरफ। तो मैं थोड़ा सा फिर से दोबारा क्या करता हूँ, छोटा हो जाता हूँ, और आप लोगों के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर आइसोगैमस के बारे में। तो देखो बेटा, टर्म्स को तोड़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और गैमस का मतलब यहाँ पर क्या है, गैमीट्स। क्या होगा भाई गैमस का मतलब यहाँ पर मतलब होगा गैमीट्स है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आइसोगैमस का मतलब क्या है कि गैमीट्स क्या है, सेम है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो है सिमिलर साइज के गैमीट हैं, ठीक है, सिमिलर साइज के या सिमिलर क्या है, गैमीट्स हैं, सिमिलर गैमीट्स। अभी देखो सिमिलर गैमेट्स आपके ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, है ना। कैसे हो सकते हैं भाई, फ्लैजिलेटेड भी गैमेट्स हो सकते हैं, और आपके कैसे हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड दोनों तरह के आपके आइसोगैमेट्स हो सकते हैं, मतलब सेम गैमेट्स हो सकते हैं। जरूरी क्या है इसमें, एग्जाम्पल ध्यान रखना कि भाई कि ऐसे कौन से, यहाँ आपसे पूछ लेगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोगैमेट्स एंड आर फ्लैजिलेटेड, और फ्लैजिलेटेड कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर यूलोथेरिक्स आपका आंसर बन जाएगा, और नॉन फ्लैजिलेट में आपका आंसर क्या बन जाएगा, स्पाइरोगायरा बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, एग्जाम्पल को नहीं भूलना। इसके अलावा फिर देखो इसके बाद आपको क्या समझना है, इसके बाद आपको समझना है एन आइसोगैमस। नाम से ही पता चल रहा है, वहाँ पर क्या था, आइसोगैमस था, मतलब क्या थे, सेम। यहाँ पर एन आइसोगैमस है, मतलब यहाँ पर क्या रहेंगे आपके, यहाँ पर गैमीट कैसे होंगे, गैमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज, ठीक है। कैसे हैं भाई, गैमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज, डिसिमिलर इन साइज। सो इसमें आप क्या रखोगे, एग्जाम्पल याद रखोगे। इसमें एग्जाम्पल जो बनता है वो बनता है स्पीशीज ऑफ यूडोरिना, ठीक है, स्पीशीज ऑफ यूडोरिना। अब ये यूडोरिना क्या है, ये आपका एक टाइप का ग्रीन एल्गी, क्या है आपका, आप बता सकते हो टाइप ऑफ अ ग्रीन एल्गी जीनस, ठीक है, ये हो गया आपका यूडोरिना। फिर इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, ऊगैमस के बारे में पढ़ना है, ऊगैमस। सो ऊगैमस की अगर हम बात करेंगे तो ऊगैमस में ध्यान रखोगे, इसमें क्या होता है, यहाँ पर लार्ज नॉन मोटाइल क्या होगी, आपकी फीमेल गैमीट होगी। कैसी होगी भाई, लार्ज है, नॉन मोटाइल है, और क्या है आपकी फीमेल गैमीट है। और यहाँ पर कैसा हो जाएगा भाई, मोटाइल और स्मॉल क्या हो जाएगा, मेल गैमीट। मोटाइल एंड स्मॉल क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेल गैमीट, ठीक है। सो ये कंडीशन ध्यान रखोगे। और ऊगैमस में आप लोग एग्जांपल ध्यान रख लेना, ऊगैमस में 2 एग्जांपल आपके बन जाएंगे, जैसे कि आपका बॉल बॉक्स और आपका क्या बन जाएगा, फ्यूकस बन जाएगा। सो ये 2 एग्जांपल आप याद रखोगे। तो अभी आपको इतना याद रखना है। अब देखो और क्या पढ़ना है इसके अलावा। इसके अलावा कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स हो रहे हैं जो आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ग्रीन एल्गी में लिख पाता हूँ आपको। सो ग्रीन एल्गी के कुछ पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी में है, देखो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है, नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है। सो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी कहती है वही देखो कि ग्रीन एल्गी की बात करोगे तो यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट की काफ़ी सारी शेप बताई गई हैं। जैसे आपको बताई गई है यहाँ पर एक डिस्कोइड शेप, इसके अलावा बताया गया है कि भाई क्लोरोप्लास्ट की प्लेट जैसी भी शेप हो सकती है, प्लेट लाइक। इसके अलावा तुमसे कहा गया है कि भाई रेटिकुलेट शेप भी हो सकती है, और इसके अलावा तुम्हें बताया गया है कप शेप भी हो सकती है, ठीक है। किसके बारे में, ग्रीन एल्गी क्लोरोप्लास्ट की शेप के बारे में। पायरिनोइड्स के बारे में बताया गया है, पायरिनोइड्स को मैंने पीछे बता दिया। फिर देखो तुम्हें अगला किसके बारे में ध्यान रखना है, ब्राउन एल्गी के बारे में थोड़े से पॉइंट याद रखने हैं। अगेन सारे पॉइंट्स कहाँ से हैं, सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी से ही हैं। सो ब्राउन एल्गी के बारे में आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो एग्जाम्पल याद रखना कि अगर ये सिंपल ब्रांच्ड है, ठीक है, यहाँ पर ब्राउन एल्गी जो कि सिंपल ब्रांच है, तो आपका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। और वहीं अगर आपसे कहा जा रहा है कि भाई ब्राउन एल्गी है और वो कैसी है, आपकी
आपकी प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड है। प्रोफ्यूसली का मतलब क्या हो जाता है आपका, प्रोफ्यूसली का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में क्या है, ब्रांच्ड है। तो उसमें एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका, उसमें एग्जाम्पल बन जाएगा आपका कैल्प। और कैल्प ये आपका, ये लगा लो इतना ब्रांच होता है, ये 100 मीटर तक की वो ऑब्टेन कर लेता है हाइट, मतलब जमा होते होते 100 मीटर तक ये आपकी हाइट ऑब्टेन कर लेता है। इसके अलावा आप क्या देखोगे, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर याद रख लेना, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी ने तुम्हारे लिए एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इतना कोई अच्छा तो खैर बना नहीं है, लेकिन समझ लो। देखो यहाँ पर ये जो है, इसको एनसीईआरटी में बता रखा है, ये इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइप, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। अब इसमें ध्यान रखना कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा या इसका फंक्शन क्या करेगा। ये फ्रंट है, ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मतलब किसकी तरह दिख रहा है, हल्का हल्का लीफ की तरह दिख रहा है ना, तो इसका फंक्शन किस चीज़ में हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस में। किस में हो जाएगा भाई, फोटोसिंथेसिस में हो जाएगा। और ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ लीफ लाइक, मैंने लीफ नहीं कहा, मैंने क्या कहा है, लीफ लाइक। दोनों बातों में बहुत अंतर है, ठीक है। और ये स्ट्राइप तुम्हें कैसा लग रहा है, ये स्टेम के जैसा लग रहा है, ठीक है, तो कैसा हो गया, स्टेम लाइक। इसके अलावा होल्ड फास्ट कैसा हो गया, ये आपका, ये होल्ड फास्ट क्या कराएगा, ये आपका अटैच कराएगा किससे, आपकी एल्गी को सरफेस से, अटैच टू सरफेस। ये चीज़ ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद तुमको यहाँ पे याद रखने हैं इनके यूजेस, ठीक है। सबसे लास्ट टॉपिक है ये अब हमारा, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, यूजेस ऑफ एल्गी। सो इसमें सबसे पहला यूज़ क्या ध्यान रखोगे कि जो एल्गी हैं ये क्या करती हैं, ये हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन, टोटल CO2 फिक्सेशन। दूसरी चीज़ आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि अगर बात करते हैं एल्गी की, तो एल्गी को एज अ फूड भी यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे फूड। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे कि जैसे कुछ आपके यहाँ पे एग्जांपल याद रखने, जैसे आपका यहाँ पर हो जाएगा पोर्फायरा। इसके अलावा आपका एक एग्जांपल बन जाएगा यहाँ पे लैमिनेरिया, और एक एग्जांपल बन जाएगा आपका सैरागैसा। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपकी एल्गी हैं, और इन्हें एज अ फूड भी यूज़ करा जा रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी कहती है अमंग 70 स्पीशीज, अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी, मरीन एल्गी यूज एज फूड। नंबर 4 पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, गैलीडियम हो गया आपका, और इसके अलावा क्या हो गया, ग्रेसिलेरिया। तो ये दोनों भी क्या हैं आपकी, ये दोनों भी आपकी हैं एल्गी, ठीक है। ये आपका इसमें यूज़ हो, ये आपका यूज़ होती हैं, इससे क्या ऑब्टेन करते हैं, अगार ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं, अगार ऑब्टेन करते हैं। और ये दोनों कैसी एल्गी हैं आपकी, ये दोनों हैं आपकी रेड एल्गी, अगार ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा इनका यूज़ होता है आइसक्रीम में, और आपका किस में यूज़ होता है, आपका जेलीज में इनका यूज़ होता है। इसके अलावा नंबर 5 आप ध्यान रख लेना, एक एल्गी है आपकी क्लोरेला, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला है क्लोरेला। क्लोरेला के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है आपकी, ये जो एल्गी होती है प्रोटीन रिच होती है। कैसी है भाई, प्रोटीन रिच है, और ये जो स्पेस ट्रैवलर वगैरह होते हैं इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप देखो, स्पेस में छोले भटूरे तो ले जाने से रहे हैं ना, तो क्या करते हैं, क्लोरेला को लेके जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है क्लोरेला वगैरह एज अ स्पेस ट्रैवलर, एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक बड़ी फेमस है जो कि है आपकी स्पाइरुलिना। कौन सी है आपकी, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना भी क्या होती है, प्रोटीन रिच होती है, एल्गी है, और ये भी क्या है आपकी प्रोटीन रिच है। और आजकल ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकती है स्पाइरुलिना, आप सर्च करना, जैसे पतंजलि जैसे ब्रांड्स हैं ये अपना बना रहे हैं स्पाइरुलिना वगैरह। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल और याद कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे, सबसे पहले आप लोग किस में याद रखोगे, ग्रीन एल्गी में आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी में आप लोग एग्जाम्पल याद रखोगे, जैसे बोलबॉक्स हो गया आपका। इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान रख लेना क्लेमाइडोमोनास याद रख लेना, और इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान रख लेना कैरा आ जाएगा आपका, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, यूलोथेरिक्स आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्पाइरोगायरा आ जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं किसमें, इसके बाद आपको ध्यान रखना है ब्राउन एल्गी में, ठीक है। ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी को क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी को कहते हैं फियोफाइसिया, फियोफाइसिया। और ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसिया, ठीक है, क्लोरोफाइसिया। और ब्राउन को क्या कह रहे हो, ब्राउन एल्गी को कह रहे हो आप लोग यहाँ पर फियोफाइसिया। तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे सैरागैसम, यहाँ पर एग्जाम्पल याद रख लेना। यहाँ पर आप लोग ध्यान रख लेना एक्टोकार्पस, ठीक है, एक्टोकार्पस याद रखोगे।
लेमिनेरिया आप यहाँ पे याद रखोगे एग्जाम्पल में। आप लोग यहाँ पर फ्यूकस को याद रख सकते हो एग्जाम्पल में, और यहाँ पर आप लोग रख सकते हो डिक्टियोटा के बारे में। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। फिर अब हम आते हैं किसमें, रेड एल्गी में। तो रेड एल्गी में देखो आप, रेड एल्गी को क्या कहते हैं, रेड एल्गी को कहते हैं रोडोफाइसिया, रोडोफाइसिया। सो रोडोफाइसिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका ग्रेसिलेरिया, अभी पढ़ा था ना हमने कि आइसक्रीम जेली अगार में जो यूज़ हो रहा था। इसके अलावा गैलीडियम, ठीक है, जेलिडियम हो गया, और आपका पोरपायरा फूड में यूज जो हो रहा है, और इसके अलावा आपका पॉलीशिफोनिया, पॉलीशिफोनिया। सो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आप याद रखोगे। इसके अलावा और देखते हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर और भी यूजेस याद रखने हैं। तो यूजेस वाला पेज कहाँ गया हमारा, ओके चलिए ये रहा। एक यूज़ और डाल लेना इसका। एक यूज़ आप डाल सकते हो कि ये जो आपकी एल्गी होती हैं इन्हें कैसे यूज़ करा जाता है, यूज़ करी जाती हैं एज ये हाइड्रोकोलोइड। कैसा, हाइड्रोकोलोइड। सो कोलोइड का मतलब क्या होता है, कोलोइड का मतलब होता है वाटर रिटेंशन। क्या होता है भाई, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी या फिर वाटर रिटेंशन। सो हाइड्रोकोलोइड में आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं। एक तो ध्यान रखना है एल्गी, और आपको यहाँ पर याद रखना है कैरागीन। कैरागीन क्या है आपकी, ये आपकी रेड एल्गी है, और ये आपकी एल्गिन क्या है आपकी, ये ब्राउन एल्गी है। तो चलिए यहाँ पर हमारा एल्गी होता है फिनिश। कल मिलेंगे आपको ब्रायोफाइट्स के साथ।